नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको स्वागत है। मित्रों, आज विश्व गुरु भारत जो हमारा रेगुलर चल रहा है, एक के बाद एक कैसे भारतीय मूलवासी लोग भारत की बाहर भारत का संस्कृति, भारत का इकोनॉमी और भारतीयता को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये ही एक कारण है कि हम उदय इंडिया के थ्रू आप सबको बार बार कह रहे हैं, भारत आज क्यों विश्व गुरु बनने का राह पर है। क्योंकि भारत के अंदर भारतीय लोग तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जो भारतीय लोग या भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कैसे अमेरिका में सबसे समृद्ध लोगों में आज खड़े हैं, ये हम सब के लिए और हर भारतवासी के लिए एक गर्व का विषय है। मित्रों, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो यानी यूएस सेंसस ब्यूरो द्वारा अमेरिका में निवास कर रहे विभिन्न देशों की मूल के भारतीय नागरिकों की औसत आय एवं अन्य कई मानदंडों पर जारी की गई जानकारी के अनुसार अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की वार्षिक औसत आय 1,19,858 अमेरिकन डॉलर है, जो अमेरिका में निवास समस्त अन्य देशों की मूल के अमेरिकी नागरिकों की औसत आय में सबसे अधिक है। यानी अमेरिका में रहने वाला, अमेरिका को छोड़ के बाकी सारे देश की नागरिकों की कंपेयर में वहां रहने वाला भारतीय निवासी वहां पर सबसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं। यह अमेरिका का सेंसस ब्यूरो का रिपोर्ट कहता है। दूसरे क्रमांक पर अगर हम देखें कि ताइवान मूल के अमेरिकी नागरिक आते हैं, जिनकी वार्षिक औसत आय 95,736 अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। इसी प्रकार चीनी मूल के अमेरिकी नागरिकों की वार्षिक औसत आय 81,497 डॉलर, जापान मूल के अमेरिकी नागरिकों की वार्षिक औसत आय 80,036 एवं अमेरिकी मूल के गोरे नागरिकों की वार्षिक आय औसत 65,902 अंक गए हैं। इसी प्रकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं अमेरिका मूल के नागरिकों की संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या का 13% है। एशिया की समस्त देश का औसत 10% है, जबकि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की केवल 6% नागरिक ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों का दबदबा पाया गया है। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2021 की जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 25 वर्ष की आयु की कुल जनसंख्या में से 33% अमेरिका मूल के नागरिक स्नातक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि भारतीय मूल के 25 वर्ष की आयु के अमेरिकी नागरिकों में 80% नागरिक स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये हम सब की बड़ा सुखद विषय है, गर्व की बात है। और इनमें से 49% भारतीय मूल्यों की अमेरिकी नागरिकों ने व्यावसायिक डिग्री, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजमेंट आता है, वो प्राप्त की थी, जबकि अमेरिका मूल की केवल 13% नागरिक, ओनली 13% सिटीजन
व्यावसायिक डिग्री प्राप्त की है। आप कंपेयर करिए कि भारतीय मूल के नागरिक चाहे शिक्षा को हो, चाहे पर कैपिटल इनकम को हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हो, उस सब मानक में भारतीय लोग सबसे आगे हैं। मित्रों, अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या के केवल 1% है, परंतु अमेरिका में प्रारंभ की जा रही है उच्च तकनीक कंपनियों के निर्माण में, जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, आईटी कंपनी है, उनमें 8% भागीदारी जो है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिकों का है। साथ ही अमेरिका में प्रारंभ किए जा रहे कुल स्टार्टअप में 33% स्टार्टअप भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिकों की सहयोग से प्रारंभ किए जा रहे हैं। कितनी गर्व की बात है, सोचने वाला विषय है। यह समस्त संस्थान बहुत सफल भी हो रहे हैं। जहां जहां भारतीय मूल के नागरिक अमेरिका में चाहे स्टार्टअप की काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन का बात कहिए, इस सब चीज़ों में अमेरिका में भारतीय मूल के लोग जो इंडियन सिटीजन है, एनआरआई जिसको कहा जाता है, वो आज सबसे ऊपर है। तो आप बताइए, जो आज भारत में कहा जाता है द राइजिंग स्टैच्यूर ऑफ इंडिया आर्ट इंटरनेशनल लेवल, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मित्रों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आंकड़ा कह रहा है, और यही आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इससे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की बिलियनियर्स, जो 100 करोड़ अमेरिका डॉलर की अधिक संपत्ति के रूप में संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। और भारतीय मूल्य के जो इंडियन एनआरआईज है अमेरिका में, अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक श्री जय चौधरी की संपत्ति 830 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। मित्रों, 830 करोड़ अमेरिकी डॉलर। इसी प्रकार दूसरे विनोद खोसला की संपत्ति 530 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। रमेश बाबवानी की संपत्ति 510 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। राकेश गंगवाल की संपत्ति 400 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। नीरज शाह की संपत्ति 280 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। एवं अनिल भुर्सी की संपत्ति 230 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूची मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सूची बहुत लंबी है। सबकी नाम यहां मेंशन करना संभव ही नहीं है। जब अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की उल्लेखनीय सफलता के पीछे कारण खोजने का प्रयास किया जाए, तो कुछ कारण मैं आपके ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि क्यों भारतीय मूल के नागरिक आज अमेरिका में सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि अमेरिका में भारतीय लोग सबसे आगे रह रहे हैं, और अमेरिका में रहने वाला दूसरे कंट्री का जो सिटीजन है वो भारत के नीचे रह रहे हैं, और अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन नागरिक भी आज हमसे भी नीचे रह रहा है। कुछ तो होगा, कुछ तो है भारतीयों में, कुछ बात तो है, कुछ गुड़ बात तो है, जिसके चलते आज विश्व स्तर में आज भारतीय लोग सक्सेस की राह पर चल रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत क्यों विश्वगुरु बनते जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय संस्कारों के अनुसार, जो भारत की संस्कार है, जो हमको हमारा पूर्वजों ने दिया है, हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने हितों का त्याग करते हैं। सब कुछ सैक्रिफाइस करके हर माँ बाप अपना बच्चों को बढ़ाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, संस्कार प्रदान करते हैं। भारतीय
जो इंडियन पेरेंट्स है, हमारा माँ बाप है, वो अपने बच्चों में बचपन में ही विश्वास का भाव जगाते हैं कि खुद पे भरोसा रखो। वे स्वयं अपने बच्चों पर भी विश्वास करते हैं एवं उन्हें भी समाज के अन्य वर्गों के प्रति विश्वास करना सिखाते हैं कि खुद पे विश्वास रखो। माँ बाप भारत में अपना बच्चों पे भी विश्वास रखते हैं और माँ बाप यह भी सिखाते हैं कि आप दूसरे पर भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये एक अच्छा गुण है। और बच्चों में विकसित किए गए इस विश्वास के चलते माता पिता अपने बच्चों के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं एवं बच्चे अपने माता पिता के साथ अपने जीवन की समस्त बातों को साझा करने में डरते नहीं हैं। मित्रों, आज जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं इस युग में, ऐसा लगता है कि माँ बाप को समय नहीं मिलता है बच्चों से मिलने के लिए। अमेरिका तो बात छोड़ दीजिए, फिर भी इन कंपेयर टू अदर नेशंस इन इंडिया वी आर मच एडवांस, वी आर मच कल्चर्ड कि हम अपना बच्चे में ये संस्कार देते हैं। हर माँ बाप कोशिश करता है हमारा बच्चों में ये संस्कार लाए। और यही कारण है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिका में भी संयुक्त परिवार, जो न्यूक्लियर फैमिली का रूप में एक ही मकान में रहते हैं। मित्रों, केवल भारत में नहीं है। मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होने का कारण, भारत की जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के कारण भारत की गांव, भारत की इकोनॉमी हजारों सालों से आज भी स्ट्रांग है। एक बहुत बड़ी बात है जो हमारा पूर्वजों ने हमें सिखाया है और यही कारण है कि आज अमेरिका में भारतीय मूल नागरिक वहां पर सक्सेसफुल हो रहे हैं कि अमेरिका में रहते हुए भी अलग अलग भाई, बाप, माँ, बहन एक ही परिवार में रहते हैं। और उसका फायदा क्या होता है? इससे उनके पारिवारिक व्यवसाय की विकसित करने एवं तेजी से तरक्की करने में बहुत आसानी होते हैं। जब साथ रहते हैं, चाहे बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई भी चीज़ करें, तो जब साथ रहते हैं तो साथ बढ़ने का एक अलग सक्सेस मिलता है, एक अलग अनूठा अनुभव होता है और इसी को भारतीयता कहा जाता है। मित्रों, साथ ही में एक और बात भी आपको बता दूं कि संयुक्त परिवार के रूप में रहने से अगर कंपेयर करें तुलनात्मक रूप से, पारिवारिक खर्च, जो छोटा बात आप सोचते हैं, वो पारिवारिक खर्च भी कम हो जाता है, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता है। आज अमेरिका में वैवाहिक जीवन के मामले में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बहुत संतुष्ट एवं सुखी पाए जाते हैं। शादी के बाद दिए जाने वाले तलाक संबंधी आंकड़ों का अगर हम ध्यान रखें तो अब अमेरिका में सबसे अधिक तलाक की दर अमेरिकी काले नागरिकों के बीच 28.8% है, जो अमेरिका में काले नागरिक है। और जो अमेरिकी गोरे नागरिक है उनका परसेंटेज है तलाक की 15.1%। बट वहां भारतीय मूल के नागरिक जो अमेरिकी नागरिकों के बीच केवल 1.3% है। और कुछ उसमें फर्क है, क्योंकि कुछ सर्वे कहता है कि 1.3 नहीं है, 6% है। मैं कहता हूं 6% भी मान लीजिए, लेकिन आप कंपेयर करिए, कहां 28%, कहां 1.3%। तो ये कैसे हुआ? ये संस्कार के थ्रू ही हुआ। ये हमारा पूर्वजों ने जो ट्रेडिशनल विजडम दिए हैं, संस्कार दिए हैं, और हमारा जो कल्चर है उसके चलते हुई मित्रों। और यही कारण है कि समस्त अन्य देशों के नागरिकों के बीच आज जो तलाक का परसेंटेज है वो भारतीय मूल की नागरिकों की सबसे कम। और यही
भारतीय संस्कारों का ही परिणाम है कि भारतीय माता पिता अपने बच्चों को भारतीय सामाजिक मान्यताओं से बचपन में ही परिचित कराते हैं एवं अपने बच्चों को अपने नाते रिश्तेदार एवं जान पहचान के परिवारों में विभिन्न आयोजनों में भाग लेना सिखाते हैं एवं इससे जो है एक संबंध स्थापन करना हमारा बच्चा सीखते हैं। आज इंक्रीजिंगली क्या हुआ कि कुछ बच्चे दे डोंट हैव एनी कनेक्ट with their parents, they don't know, they don't have any interaction with their grandfather or grandmother or with their in-laws, they don't have any emotional attachment, but हमारा पूर्वजों ने हमें कहा है कि हम अपना बच्चों को हमेशा अपना बुजुर्गों से, अपना इन-लॉज से सबसे मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो ऐसा हमको सिखाता है कि जब बच्चा अपना दादा के पास, दादी के पास बैठता है तो उनसे कुछ सीखता है, इन-लॉज के साथ मिलता है, नाना से के साथ मिलता है, नानी के साथ मिलता है, उनको कुछ सीखता है। क्योंकि केवल जो किताबों में पढ़ते हैं, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहते हैं, उससे हमारा बच्चे का चारित्रिक विकास वह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए अपने बच्चों को उनकी शादी हो जाने तक हर माँ बाप अपने पास ही रखते हैं, और बहुत से भारतीय परिवार तो अपने बच्चों की शादी हो जाने के बाद भी इनकी परिवार को संयुक्त परिवार के रूप में अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं। भारतीय माता पिता अपने बच्चों में बचपन में ही महान सनातन हिंदू संस्कृति, संस्कारों, परंपराओं एवं विरासत का संवर्धन करते हैं। कितनी बड़ी संस्कार है हमारा, कितनी बड़ी विरासत है हमारा। भारत में समस्त धर्मों को मानने वाले नागरिक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अतः अमेरिका में भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बहुत संतोष, शांति प्रिय, मेहनती, अपने इरादा में पक्के एवं अपनों से बड़े आदर करने वाले पाए जाते हैं। वो किसी भी प्रकार की वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं मित्रों। और ये छोटी बात नहीं है, आप पूरे विश्व में कोई एक देश बता दीजिए जहां पर ये चीज आपको मिलेगा, जिसका नाम है संस्कार, जिसका नाम है संस्कृति, जिसका नाम है भारतीयता। यहां कण कण में भगवान है। यहां पत्थरों को भी भगवान मानते हैं, वृक्ष को भी भगवान मानते हैं, सूर्य को भी भगवान मानते हैं, नदी को भी मां मानते हैं। मित्रों, ये सारे बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका में आज एनआरआईज क्यों सक्सेस हो रहे हैं और बाकी देश क्यों नहीं हो रहा है, बाकी देश की जनता। अमेरिका सहित अन्य जितना डेवलप्ड कंट्री है उनमें भारतीय मूल के नागरिकों की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी अपार सफलता देखकर अब तो पूरा विश्व ही भारतीय संस्कारों की अपनाने के लिए लालायित होने लगते हैं। मित्रों, आपको एक बात याद दिला दूं कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में एक साधु के रूप में, संत के रूप में वहां पहुंचे थे और उनके पास बोलने के लिए समय 0 था, तो उन्होंने एक लाइन शुरू किए थे, ओ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सारे विश्व से आए हुए लोग एक साथ ताली बजाए थे। क्यों? कितनी बड़ी स्वामी जी उस साल कहा था। तो ये विरासत स्वामी विवेकानंद जी उससे पहले से भी चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहा है। आज ये बात हम आपके सामने इसीलिए रखा कि हम सब अपने बच्चों को
यही शिक्षा दे, यही सिखाए न्यूक्लियर फैमिली कैसे बने रहें, विश्वास कैसे बने रहें, और हमारा जो मूलभूत समाज को जोड़ रखने का संस्कार है उसके साथ हमारा बच्चा कैसे कनेक्ट रहे हैं। आवर चिल्ड्रेन शुड नेवर डिस्कनेक्ट फ्रॉम आवर कल्चर, फ्रॉम आवर ट्रेडिशन, फ्रॉम आवर फेस्टिवल, फ्रॉम आवर फूड, फ्रॉम आवर क्लॉथेस। क्यों? हमारा देश में जो भी हम करते आ रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, वो हमारा एनवायरमेंट के हिसाब से हमारा मुनि ऋषियों ने बनाए गए हैं। हमको जरूरत नहीं है वेस्ट को देखने की, हमको जरूरत है हमारा विरासत को देखने की, हमारा मुनि ऋषियों के बारे में जानने की। मित्रों, यही कारण था आज हम भारत क्यों विश्व गुरु बनेगा और कैसे अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक सक्सेसफुल हो रहे हैं। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।